राजा लगता है ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा है। अब भाई इन दोनों की बातें भी किसी ने सुन ली है, यानी कि किंजू बेबी ने। अब किंजू बेबी बताएगी, अनुपमा को खुद पता चलेगा कि पाखी क्या प्लानिंग कर रही है। आई डोंट नो। तो चलो ऐसी जबरदस्ती की लव स्टोरी पे बातें करते हैं। देखो, आज के एपिसोड में ये ईशानी जो है उसको फोन आएगा, क्योंकि जब राही को मेकअप कर रही होगी तो उसके पास फोन आएगा। वो बाहर जाके राजा से बात करेगी और जहाँ पे राही होगी वो प्रेम से बात करेगी कि सुबह हो गई, सुबह होते ही तुमने मुझे याद किया, तुम्हारी शक्ल देखनी थी, ये वो। बोला जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी बस मेकअप लगा ही रही हूँ, तैयार हो ही रही हूँ, जल्दी से आ जाओ क्योंकि आज लोग कोठारिस आने वाले हैं खाना खाने पे। तो ईशु बाहर जाके राजा से बात करती जहां वो इरिटेट हो रही थी। राजा बोले लव यू बोलो, बोला अब भी तो बोला, बोला एक बार फिर से बोलो लव यू, बोला अब भी तो बोला, फिर से लव यू, फिर से लव यू बोलो आ रहा है, बस तो खाली लव यू बोलती रहे। मतलब ईशा ने इरिटेट हो रही थी। फिर बोला तो बात करो, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। बोला मैं रानी? बोला हाँ राजा की रानी। ऐसे करके बोला हाँ ठीक है, मैं अभी बाद में बात करूं, मुझे तैयार भी होना है। और बोला देख मैं आ रहा हूँ, व्हाइट पहन के आऊंगा और तुम भी व्हाइट पहनना, कौन मैचिंग करेंगे। बोला ठीक है ओके। फोन रख दिया। इतना इरिटेट हो रही थी। जबरदस्ती की लव स्टोरी ऐसी होती जहाँ पाकिया के बोलती वाह तुम्हारी बात सुनूं, लड़का सुबह सुबह तुम्हें फोन कर रहा है, मतलब मामला बन गया। अब राजा और रानी, मतलब राजा और ईशु की कोई रोक नहीं सकता। बोला ये इरिटेट कर रहा है मुझे। बोला इरिटेट कर रहा है तो कर, इरिटेट करने वाला पैसे वाला तो है कम से कम। वहां से वो गुस्सा होकर ईशानी चली जाती, जहाँ पे किंजो बेबी ये सब बातें सुन रही थी। बोला तुम अपने फायदे के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करो। बोला मेरी बात छोड़ो, मम्मी की बात भी छोड़ दो, उन्हें जब पता चलेगा तब पता चल जाएगा। अपनी बेटी पे ध्यान दो, उसके वेट पे ध्यान दो, ताकि आपकी बेटी का भी कोई अच्छा सा घर बस जाए। वरना किसी और लोग क्या कर रहे हैं चक्कर में आपकी बेटी ना घर पे बैठी रहे, ये याद रखना। तो पर ये सोचने लगी कि जब यार ये बात तो सही बोल रही है, मुझे मेरी बेटी पे ध्यान देना चाहिए, वो मोटी होती जा रही है। तो इस मैटर को साइड पर रखते हैं। आते हैं सुबह, जहां अनुपमा पूजा पाठ कर रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज सब कुछ सही हो जाए। फिर कुछ पड़ोसी आए जिनको पता चला कि आज कोठरी आने वाले हैं, तो मदद हो काम हो बताइए। फिर बा वहां पे बाल काले कर रही थी। बोला वो वसुंधरा जो है मुझे लीलू बुलाती है, प्यार से लीलू लीलू करती है, बोलती है मेरे साथ किटी पार्टी में चलना। बोला तुम मेरी फ्रेंड हो, अगर तुम्हें आना है तो हमारे मोहल्ले के सक्शन मंडल में आना। लो मान गई, मतलब मानेगी कैसे नहीं, इसलिए तो हमारे घर पे आ रहे हैं आज खाना खाने। ये वो ऐसी ऐसी फेंक रही थी ना बा और अनुपमा, और ये क्या है ये। और बा ने काले वाले बाल इसके लिए कि वसुंधरा जी से भी अच्छे दिखे, पर वसुंधरा जी भी टोंट मारने में बहुत जबरदस्त है। जैसे ही कोठारीज की एंट्री हुई तो पूरा मोहल्ला ऊपर से, घर से, नीचे से, दरवाजे से फूल फेंक रहा था गाड़ी पे। और जहाँ पे शाह हाउस पे गाड़ी खड़ी रही, शाह हाउस ने वेलकम किया तो लोग सेल्फी लेने आए। बोला बाद में बॉडीगार्ड आ गए साइड पे, एक एक करके कोठारीज अंदर गए और वेलकम हुआ। फिर खस का शरबत जो कोठारी को बहुत पसंद था, पराग को, उसने पिया। बोला खस का शरबत है ये? बोला हाँ। प्रेम ने कहा इससे दिमाग और ठंडा रहता है। मैं टोंटबाजी कर दी उसने। जहाँ लीला बोला ने इसके और भी फायदे होते हैं। अच्छा कौन से फायदे होते हैं? वसुंधरा ने लीला को कहा। बोला एक सेकंड याद करने दो। कुछ लोग कुछ चीजें इसके लिए करते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ कुछ लोगों को देखा होता है, यानी कि अमीरी को देखा और नॉर्मल या गरीब लोग करने लगते हैं, बस उनको पता कुछ भी नहीं होता। अरे हाँ याद आया, से स्किन और बाल अच्छे होते हैं। आप भी पिया कीजिए, आप भी मेरी तरह ग्लो करेंगी। वसुंधरा पहले ही बार बोल के आई थी, बाबनी बेबी डॉल। वसुंधरा भी कम नहीं है टोंटबाजी करने में। राही का इंतजार कर रहे थे तो पूछा कहा है? बोला अंदर है, वो नहीं आ रही, तुम चले जाओ। जानबूझ के प्रेम ने अपने आप के ऊपर शरबत डाला, कुर्ता साफ करने के बहाने राही के कमरे में गया जहाँ राही बैठी थी। बोला कितना सपना है, तुम मेरे को अभी भी दिख रहे हो। फिर उसने रोमांस करना शुरू किया, तब पता चला कि रियल है। और दोनों बोला क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा, ये वो ऐसे करके उन दोनों के बीच में रोमांस चला और वहीं पे एपिसोड भी खत्म होगा। हाँ नीचे सब लोग बैठेंगे, एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, वेलकम करेंगे, बैठेंगे और सब लोग घर का डेकोरेशन देखेंगे। फिर बोलेंगे आज आपको हमारे साथ आरती में शामिल होना है, तो आरती करेंगे। पहली बार कान्हा जी और राधा जी की आरती होगी, जहाँ पे सारे सास के साथ कोठारीस भी होंगे।
तो आरती खत्म होगी और वहां प्रेम उनका रोमांस खत्म होगा और एपिसोड भी खत्म होगा। वही एपिसोड की एंड में राही कचौरी के अंदर कुछ चिट्ठी डालेगी। कचौरी बोलेगी प्रेम को देना, गलती से अनुपमा उठा के पराग को दे देगी। पराग वन बाइट खाएगा, नीचे देखेगा, ये चिट्ठी निकालेगा, बोला क्या है ऐसा चिट्ठी में राही? बोला मत पूछ क्या है चिट्ठी की तरफ देखते राही ने ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।